व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने परसेंटेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो 52 तक हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 53। सो लेट्स रीड। द वेट ऑफ एन आयरन बकेट इंक्रीजेस बाय 33.33% व्हेन फिल्ड विद वाटर टू 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी। Which of these may be 50% of the weight of the bucket when it is filled with water? Assume the weight of the bucket and its capacity in kg to be in integers. ठीक है। सो क्वेश्चन में बोला क्या है? द वेट ऑफ एन आयरन बकेट इंक्रीजेज बाय 33.33% व्हेन फिल्ड विद वाटर। ठीक है। सो मैं पहले मान लेता हूँ कि वेट जो है बकेट का, वेट ऑफ बकेट बी 90x। ठीक है। अब आप पूछोगे सर 90x क्यों लिया, सिर्फ x क्यों नहीं लिया? क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो मैं आगे बताता हूँ। वैसे आप x भी लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन इजी करनी है तो मैंने 90x ले लिया। सो वेट ऑफ द बकेट मैंने मान लिया 90x। अब बोला है जो अब वेट है ना बकेट का, वो 33.33% से बढ़ जाता है जब उसे पानी से भर दोगे 50%। ठीक है। 50% कैपेसिटी में उसे पानी से भर दोगे तो फिर वो 33.33% के बराबर हो जाता है। तो न्यू वेट कितना हो गया जब उसे पानी से भर देते हैं 50%? तो न्यू वेट हो गया 90x प्लस 33.33% ऑफ 90x। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगा? 90x प्लस, अब इसे मैं 33.33% निकालूंगा इसका तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। सो 33.33% को मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है। सो 33.33% को अगर मैं फ्रैक्शन में करूँगा तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ 90x। तभी मैंने यहाँ पर 90x लिया था ताकि ये 3 से कट जाए। सो 3 टाइम्स 3 0। सो 90x प्लस 30x दैट इज 120x। ठीक है। ये हो गया बकेट का वेट जब वो 50% पानी से भर जाती है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 90x तो बकेट का वेट था एंड 30x पानी का वेट था, जबकि जब वो आधा भर दिया जाता है तो इसका मतलब जो वाटर का वेट है वो कितना हुआ? अगर वो पूरा भर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो वाटर का वेट हो जाएगा 30x प्लस 30x। क्यों? क्योंकि 50% ही पानी से भरा था तो 30x वेट था। जब पूरा भर देंगे तो इसका डबल हो जाएगा। सो 60x हो गया पानी का वेट एंड बकेट का वेट हो गया 90x। एंड हमसे पूछा क्या है? विच ऑफ दीज मे बी 50% ऑफ द वेट ऑफ द बकेट when it is filled with water. Assume the weight of bucket and its capacity in kg to be integers. तो हमें बोला है कि इन ऑप्शन में से कौन सा होगा 50% ऑफ द वेट ऑफ द बकेट जब वो पानी से भर दी जाती है। तो जब बकेट को पानी से पूरा भर दिया जाएगा तो उसका वेट हो जाएगा 90x प्लस 60x, है ना? वेट ऑफ द बकेट प्लस वेट ऑफ द वाटर, तो हो जाएगा 90x प्लस 60x दैट इज 150x। अब इसका 50% मतलब हाफ 75x। तो अब 75x आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर बोला है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर है। तो ये तो निकालना बहुत मुश्किल है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एक हिंट दी है ब्रैकेट में, एस्यूम द वेट ऑफ द बकेट एंड इट्स कैपेसिटी इन केजी टू बी इंटीजर। मतलब जो भी वेट है बकेट का और उसकी कैपेसिटी वो इंटीजर में होगी। मतलब अब इसमें मैं इक्वल करूँगा इन चारों ऑप्शंस को एंड जो भी इंटीजर में वैल्यू आएगी ना उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सो पहले मैं मान लेता हूँ कि 7 kg आंसर है। सो 75x इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू 7/75। क्या ये इंटीजर आ रहा है? नहीं आ रहा। सो अब मैं लेता हूँ 75x इज इक्वल टू 6 kg रखता हूँ। सो x इज इक्वल टू 6/75। ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी आंसर नहीं है। अब 5 को लेता हूँ, 75x इज इक्वल टू 5 kg। सो x इज इक्वल टू 5/75। सो 5 टाइम्स 15। हाँ ये आंसर है, 1/15 आ रहा है। तो अब तो बोलोगे सर ये इंटीजर थोड़ी है, तो डेसिमल में 15 आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर वेट की बात करिए, वेट इंटीजर में है तो वेट ऑफ द बकेट तो 90x है, तो 90 को 1/15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आंसर आ जाएगा जो कि एक इंटीजर है। सो दिस इज योर आंसर। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर 75x को हम 8 kgs के इक्वल करेंगे, सो x इज इक्वल टू 8/75 आएगा,
जो कि सॉल्व नहीं होगा एंड टीचर नहीं आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी 5 kg इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54. Australia scored a total of X runs in 50 overs. India tied the score in 20% less overs. If India's average run rate had been 33.33% higher, the scores would have been tied 10 overs earlier. Find how many runs were scored by Australia. तो ये तो मैं बिना सॉल्व करके बता सकता हूँ, ये कैनॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवर्स की बात करी है, या रन तो एक बार भी नहीं दिया। चलो ऑस्ट्रेलिया का दे रखा होता या फिर इंडिया का दे रखा होता या कोई डिफरेंस या परसेंटेज बताया होता रन्स का, तो हम निकाल भी लेते। लेकिन यहाँ पर बोला है एक्स रन्स बनाती है 50 ओवर्स में, और जो इंडिया है वो 20% लेस ओवर्स में ही सेम रन बना लेती है, और उसका एवरेज रन रेट दे रखा है। तो आप क्या रन्स निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो इसका सीधा सीधा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पर लिख लिया इंडिया, ठीक है। इसे हम डिवाइड कर देते हैं ओवर्स में एंड रन्स में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड एक्स रन्स इन 50 ओवर्स, 50 ओवर में एक्स रन्स बनाए। इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने सेम रन्स बनाए 20% लेस ओवर्स में। तो रन तो एक्स के एक्स रहे एंड ओवर्स कितने हैं? 20% लेस, मतलब 80% हो गए 50 के, ठीक है। सो 50 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 40, सो मतलब 40 ओवर में उसने एक्स रन्स बनाए। अब यहाँ पर बोला क्या है? इफ़ इंडियाज एवरेज रन रेट हैड बीन 33.33% हायर, अगर इंडिया का एवरेज रन रेट 33.33% हाई हो जाता है, द स्कोर्स वुड हैव बीन टाइड 10 ओवर्स अर्लियर। तो ये जो टाई हुआ था ना रन्स का, ये 10 ओवर और पहले हो जाता, मतलब 30 ओवर्स में हो जाता अगर 33.33% रन रेट ज़्यादा होता। तो जी रन रेट कैसे निकालते हैं? देखो रेट निकलता है रन्स डिवाइडेड बाय ओवर्स से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने 500 रन्स मारे 50 ओवर में, तो एक ओवर में कितने मारे? 500 अपॉन 50, है ना। तो ऐसे हमारा रेट निकलता है। तो अभी इंडिया का रेट था x अपॉन 40 का, ठीक है। रन्स थे x एंड ओवर्स था 40, एंड यहाँ पर बोला है अगर 33.33% बढ़ जाता रेट तो 30 ओवर में निकल जाता। तो अभी देखो ओल्ड सिनेरियो क्या है, ये ध्यान रखना। ओल्ड सिनेरियो को मैं देखो रेक्टेंगल में बंद कर देता हूँ। ओल्ड सिनेरियो में रन रेट ये है, ओवर्स ये हैं एंड रन्स ये हैं, ठीक है। अब मैं न्यू निकाल रहा हूँ। न्यू में रन्स जो है वो तो एक्स हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ ओवर्स एंड रन्स। न्यू में रन्स जो है वो तो एक्स हैं, ओवर्स हैं वो है 10 ओवर्स अर्लियर, मतलब 40 से भी 10 कम, दैट इज 30, ठीक है। एंड मैं रन रेट निकालता हूँ यहाँ का। रन रेट इज इक्वल टू रन्स अपॉन ओवर्स, दैट इज एक्स अपॉन 30, ठीक है। तो हमें न्यू सिनेरियो पता चल गया एंड ओल्ड सिनेरियो पता चल गया। तो यहाँ पर बोला है इफ़ इंडियाज एवरेज रन रेट हैड बीन 33.33% हायर, द स्कोर्स वुड हैव बीन टाइड 10 ओवर्स अर्लियर। तो ये सिचुएशन तब आती है जब इसका जो रेट है वो 33.33% से बढ़ जाता है। तो मतलब अगर मैं पुराने वाले में 33.33% बढ़ा दूँ तो वो नए के इक्वल हो जाएगा, यही तो मतलब हुआ। सो पुराना वाला दैट इज x प्लस 40 प्लस 33.33% ऑफ x अपॉन 40 इज इक्वल टू नया वाला x अपॉन 30, दैट्स इट। यही तो इक्वेशन बोल रही है। सो x अपॉन 40 प्लस 33.33% को मैं क्या लिख सकता हूँ? फ्रैक्शन में 1/3 इंटू एक्स अपॉन 40 इज इक्वल टू x अपॉन 30। सो x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 4 3 से 120 इज इक्वल टू x अपॉन 30। इसको एलसीएम ले लेते हैं, 120 आएगा, 40 टाइम्स 3 मतलब 3x प्लस x दैट इज 4x इज इक्वल टू x अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल, 4 3 से 12x इज इक्वल टू 12x। तो अब देखो क्या ये सॉल्व हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। 12x इक्वल टू 12x आ गया, क्योंकि सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर रन्स किसी के तो दे रखे होते तभी तो सॉल्व होता। तो इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे एंड टाइम बचा सकते थे, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी आप करके देख सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर
55. Due to 25% hike in the price of a rice per kilogram, a person is able to purchase 20 kg less for rupees 400. Find the increased price of rice per kilogram. तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, ड्यू टू 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस, 25% अगर प्राइस बढ़ जाता है राइस का पर किलोग्राम, तो फिर एक पर्सन जो है वो 20 किलो कम खरीद पाता है उन्हीं 400 रुपये से। ठीक है, सो हमें बताना है फाइंड द इंक्रीज प्राइस ऑफ अ राइस। इंक्रीज प्राइस हमें बताना है। तो पहले मैं मान लेता हूँ जो रेट था राइस का वो था ₹X पर केजी। ठीक है, ₹X पर केजी था। अब क्या होता है, 25% से ये बढ़ जाता है, तो न्यू रेट कितना हो गया, न्यू रेट इज इक्वल टू X प्लस 25% से बढ़ गया 25% ऑफ X। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.25 रुपीस पर केजी। तो ये ओल्ड सिनेरियो था एंड ये न्यू सिनेरियो था रेट का। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है तो इससे होता क्या है, वो 20 किलो कम खरीदता है चावल 400 रुपये में। ठीक है, सो अब यहाँ पर वो 400 रुपये के चावल खरीदता है। ठीक है, ये दोनों में फिक्स्ड है। तो अब देखो पुराने में वो 400 रुपये में कितने चावल खरीद लेता था, क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, सो क्वांटिटी ओल्ड सिनेरियो में कितनी थी, ₹X पर केजी था एंड 400 रुपये वो खर्च कर सकता था, तो क्वांटिटी हो गई 400 डिवाइडेड बाय रेट दैट इज X, है ना। एंड न्यू में कितनी हो गई क्वांटिटी, न्यू में क्वांटिटी हो गई 400 रुपीज़ वो खर्च कर सकता था डिवाइडेड बाय रेट 1.25x। ठीक है, एंड अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें बताया है 20 किलो का है, कि वो 20 किलो कम खरीद पाता था चावल, मतलब क्वांटिटी 20 kgs का डिफरेंस है। सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 20 kgs, बस इतना ही करना था। सो 400x माइनस 400 अपॉन 1.25x इज इक्वल टू 20 kgs। इसको एलसीएम लेते हैं 1.25x, 1.25 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 में, ये आ जाएगा 500। ठीक है, माइनस 400 इज इक्वल टू 20, सो 100 इज इक्वल टू 1.25 इंटू 20, ये आ जाएगा 25x एंड x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाय 25 दैट इज 4 रुपीज़। ठीक है, एंड हमें पूछा गया था फाइंड द इंक्रीज प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम। इंक्रीज प्राइस निकालना था, मतलब नया प्राइस जो कि है 1.25x पर केजी। सो न्यू कितना है, 1.25x इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू ₹5 पर केजी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 53 टू 55। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।